हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पढ़ रही थी जेनेटिक मटेरियल के बारे में और मुझे एक बहुत खूबसूरत सा इंसाइट उसमें से मिला पढ़ते हुए। देन आई थॉट टू शेयर विद यू माय पीपल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। तो जेनेटिक मटेरियल आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, डीएनए होता है। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। लेकिन लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि कुछ वायरसेस होते हैं, सम वायरसेस सच एज टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इनमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इनमें हमें जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिलता है आरएनए। इज इट ओके? यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा? आरएनए देखने के लिए जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं था कि डीएनए सबसे पहले आया था एज अ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले आया था आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन डीएनए बाद में आया है, फिर भी उसने क्या करा है, आरएनए को रिप्लेस कर दिया और खुद क्या बन गया, जेनेटिक मटेरियल बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे चार रीजंस थे, ठीक है। तो हमारे चार क्राइटेरिया होते हैं अगर हमें फुलफिल करना था कि ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या नहीं। तो फोर क्राइटेरिया को देखते हैं। तो पहला क्राइटेरिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अपनी कॉपी रेप्लिकेट करनी आनी चाहिए, मतलब कि वो एबल होना चाहिए टू जनरेट इट्स रेप्लिका। टू जनरेट इट्स रेप्लिका। तो पहले पॉइंट में डीएनए और आरएनए को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा डीएनए और इधर हो जाता है हमारा आरएनए। तो पहले चेक पॉइंट में दोनों यस हो जाते हैं कि डीएनए भी अपनी कॉपी बना सकता है, रेप्लिका मतलब जो अपनी कॉपी जनरेट कर सके। तो यहाँ पे डीएनए भी अपनी कॉपी जनरेट कर देता है और आरएनए भी अपनी कॉपी जनरेट कर देता है। तो ठीक है, तो पहला चेक पॉइंट सही हो जाता है। फिर दूसरे चेक पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा ये था कि ये क्या होने चाहिए कि खुद को एक्सप्रेस कर पाए इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर। मेंडेलियन करेक्टर में किस तरह से, मतलब कि इनहेरेंटली पास कर पाए, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग करेक्टर्स को पास कर पाए, मेंडेलियन करेक्टर। तो यहां पर भी दोनों पास हो जाते हैं कि दोनों पास ऑन करते हैं, डीएनए भी करते हैं, आरएनए भी करते हैं। अब थर्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं, दैट इज इंपोर्टेंट। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। वो क्या होना चाहिए जो जेनेटिक मटेरियल है, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। मतलब कि उसकी जो केमिकल फॉर्म है और जो उसकी स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। वो जल्दी जल्दी क्या करता हो, चेंज ना कर लेता हो अपनी कॉपी। स्टेबल होना चाहिए कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। तो उसमें क्या है कि आपका डीएनए तो राइट हो जाता है लेकिन आरएनए इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है। क्यों फुलफिल नहीं कर पाता है? क्योंकि आरएनए में पाया जाता है सिंपल यूरेसिल और डीएनए में क्या पाया जाता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो 5 मिथाइल यूरेसिल जो होता है इन कंपैरिजन ऑफ यूरेसिल ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्राइटेरिया कौन फुलफिल कर पा रहा है? सिर्फ डीएनए फुलफिल कर पा रहा है इन कंपैरिजन ऑफ आरएनए। अब फोर्थ क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो फोर्थ क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे होना चाहिए, इट शुड शो लेस म्यूटेशन, और क्या कह सकते हैं हम कि स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस या फिर म्यूटेशन को क्या बोल सकते हैं, म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। म्यूटेशन होता है जब जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आ जाए, ठीक है, उसको हम म्यूटेशन बोल देते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे डिसफंक्शन हो सकते हैं बॉडी में, बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं बॉडी में। तो स्लो चेंजेस होने चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को कौन फुलफिल कर रहा है? हमारा डीएनए फुलफिल कर रहा है, क्योंकि आरएनए क्या करता है, बहुत जल्दी चेंज कर लेता है, खुद को म्यूटेट कर लेता है, ठीक है, चेंज कर लेता है। तो हमारा ये क्राइटेरिया कौन फुलफिल कर पा रहा है? डीएनए कर पा रहा है, लेकिन आरएनए नहीं कर पा रहा है। तो अब दो क्राइटेरिया जो कि पहला क्राइटेरिया था कि ये अपनी कॉपी जनरेट कर ले, वो डीएनए फुलफिल कर दिया। दूसरा क्राइटेरिया था कि ये मेंडेलियन कैरेक्टर को शो करना चाहिए, वो भी डीएनए और आरएनए दोनों ने फुलफिल कर दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी वो क्या थी कि पहला, ये केमिकली क्या होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो वो कौन फुलफिल कर पा रहा है? वो सिर्फ डीएनए फुलफिल कर पा रहा है, ना कि आरएनए फुलफिल कर पा रहा है। तो हमें यहाँ से सीखने के लिए क्या मिल सकता है? ये मिलता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आप आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी किसी भी चीज की, और कोई इंसान हो सकता है जिसने 1 साल पहले शुरू करी थी, ठीक है, वो यहां से शुरू कर रहा था। लेट मी मेक इट अगेन। कोई इंसान है जिसने तैयारी यहां से शुरू करी थी, ठीक है, यहाँ पे शुरू कर दी थी, वो यहाँ से आगे बढ़ता 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 जा रहा है। और
ये हमारा गोल हो गया है, ठीक है। और हमें कि हमने तैयारी अब शुरू करी है, यहां से शुरू करी है। तो लेकिन अगर हम क्या शो करते हैं कि हम अगर केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है, मतलब कि हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हम सीधा 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 पहुंचते पहुंचते उससे पहले पहुंच जाए, कि वो बेचारा क्या करता रहे, कुछ टाइम उसकी एनर्जी किसमें चली जाए, मेंटल हेल्थ में चले जाए, खुद को ठीक करने में चले जाए, फालतू के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चले जाए। क्योंकि हमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी होती जिंदगी की। कुछ कहते हैं ना, चूज योर बैटल वाइजली। तो क्या होता है, बैटल भी अपनी चूज करनी होती है वाइजली। तो हमें सारी एनर्जी फालतू की चीजों पे लगानी नहीं होती है, अपनी कंस्ट्रक्टिव वर्क पे लगानी होती है। तो आपने क्या किया कि आपने खुद के माइंड को स्टेबल रखा, खुद की फिजिकल हेल्थ को फिट रखा, कि डेली क्या कर लिया, 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, कुछ भी कर सकते हो, डांस कर सकते हो और जिम जा सकते हो। तो आपने खुद की फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखा और खुद की मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखा। ठीक है, फालतू की चीजें अपनी जिंदगी में आने नहीं दी, सिर्फ अपने गोल पर फोकस रखा। तो आप क्या करेंगे, जिस इंसान ने पहले आपसे शुरू किया था, जिस इंसान ने यहाँ से शुरू किया था, वो यहाँ पे बेचारा अटका रह जाएगा और आप उससे पहले क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि क्या होता है कि स्लो चेंजेस, क्योंकि डीएनए क्या कर रहा है, स्लो चेंज दिखा रहा है। स्लो चेंजेस दिखा रहा है, इतनी जल्दी म्यूटेट नहीं हो रहा है कि छोटी सी बात हुई तुरंत म्यूटेट हो गया, छोटी सी बात हुई तुरंत म्यूटेट हो गया। तो हमें भी अपनी जिंदगी में क्या करना है कि जल्दी रेस को विन करना है। जैसे कि हमारे डीएनए ने किया है, तो हमें भी क्या करना है कि हमें भी अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी लानी है। जैसे कि इस इंसान ने यहाँ पे शुरू किया है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आई, यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम आई, यहाँ से आया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ प्रॉब्लम आती है, फिर यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ प्रॉब्लम आती है, फिर यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ प्रॉब्लम आती है, यहाँ सॉल्व करने चला जाता है, फिर कुछ हुआ, फिर यहाँ चला गया। तो ये बेचारा अगर ऐसे करता रहेगा, इधर 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 जिग जैग अगर मूव करता रहेगा, तो इसको टारगेट में पहुंचने तक बहुत टाइम लग जाएगा। इज इट क्लियर? व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? ओहो, लेकिन आप समझ गए ना, अगर ये काम करे या ना करे, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन दूसरा इंसान है जो कि अपने आप को क्या करता है कि म्यूटेट कम करता है, वो यहाँ से शुरू करता है और सीधा 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 टारगेट हमारा ये है, ये वाला टारगेट है हमारा, ठीक है, दोनों का एक ही लाइन पे टारगेट है। लेकिन वो क्या करता है, सीधा जाता है, उसका कितना टाइम वेस्ट हो, कितना टाइम सेव हो चुका है, वो ना इधर गया है, ना वो इधर गया है, ना वो इधर गया है, ना वो इधर गया है। तो जब आपकी जिंदगी में फालतू की चीजें आए, प्रॉब्लम्स आए, तो उनको थोड़ा दूर करके, साइड करके, म्यूटेट नहीं होना, हर बात पे बहस नहीं करनी है, हर बात पे ये नहीं करना कि मैं इसको सॉल्व करने चलूंगा। अपनी एनर्जी को सेव करके आगे बढ़ते जाना है, चेंजेस कम लाना है। ये नहीं है कि घर में गेस्ट आ गए हैं तो मैं परेशान होकर बैठ जाऊंगा कि हाँ हाँ मेरे से आज पढ़ाई नहीं होगी ना, घर में गेस्ट आए हैं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ूंगी। मतलब मेरा एक क्लासमेट था, उसने मुझे बचपन में एक बात बताई थी कि प्रियंका, कि पढ़ना, मैं उससे पूछ रही थी कुछ ऐसे कि अच्छा ये बताओ कि कैसे पढ़ते हैं इतना डेडिकेटली। तो उसने बोला कि प्रियंका एक बात बताओ, कि मैं उसको प्रॉब्लम काउंट करा रही थी, ये हो जाए तब क्या करें। तो उसने कहा कि प्रियंका एक बात बताओ कि आपने कोई शराबी को देखा है कभी? मैंने बोला देखा है। तो उसने बोला कि आपने उसे देखा होगा, उसे शराब पीनी है, तो वो कोई ना कोई स्पेस ढूंढ लेगा शराब पीने के लिए। तो इसी तरह से अगर जिस चीज का एडिक्शन हो जाए, जैसे कि आपको पढ़ना है, कुछ अचीव करना है, कुछ जिंदगी में फोड़ना है, तो आप क्या करेंगे कि आपको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, आप क्या करेंगे, उस काम के लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स शो करेंगे अपने। और ये बात मैंने नोटिस की, ये बात मैंने नोटिस की खुद की अपनी जर्नी में भी, और साथ में जब मैं पढ़ती थी ऊपर छत पे, तो मैं एक बार नोटिस करती थी, मेरे घर के साइड में खाली प्लॉट था, तो वहां पे एक अंकल आते, तो वो आके बैठ जा वो आते तो वो थोड़ा बैठ जाते, तो मैं सोचती शायद यूरिन पास ऑन करने के लिए बैठे हों, तो मैं अपना मुंह उधर से ऐसे हटा लेती, मैं कभी उनको नोटिस नहीं करती, तो मैं अपना पढ़ने लगती। फिर मैंने नोटिस किया, मैं शाम के टाइम टहल टहल के पढ़ती थी, ऐसे से घूम घूम के छत पे, और देखा कि वो तो रेगुलरली आ रहे। मैंने कहा ऐसा क्या कि भाई हर दिन उनका एक ही टाइम हो चुका है यूरिन पास ऑन करने का, ऐसा भी होता है क्या? फिर मैंने कहा चलो आज मैं नोटिस करती हूँ, तो मैंने नोटिस किया एक दिन, देन व्हाट आई फाउंड इज दैट कि वो बंदा अपने यहाँ पे पेट में एक बोतल लेकर आता है, मतलब शराब की बोतल होती है, उसको निकालते हैं और वो पी जाते हैं। आई वाज ब्लैंक एट दैट टाइम कि ये क्या हो रहा है। तो वो जो मेरे बचपन में क्लासमेट ने एग्जाम्पल दिया था, वो सच हो चुका है कि जिसको पीनी है ना, वो कैसे भी पी लेगा। नहीं, वो प्लॉट में आके पी रहा था। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में अप्लाई होता है कि आपको पढ़ना है, कुछ करना है, जिंदगी में फोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, चाहे कुछ भी हो रहा है, आपको करना है। आपको अपनी जिंदगी में स्लो चेंजेस चाहिए, ठीक है, बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। स्लो हो जाओ थोड़ा सा, कि बाहर जो भी हो रहा है, आपकी एक्सटर्नल चीजें जो भी हो रही है, थोड़ा कम उनसे इम्पैक्ट होना चाहिए आपको, ठीक है।
तो यही था लर्निंग डीएनए और आरएनए से जो हमने सीखा है कि बेशक आरएनए पहले आया लेकिन विन कौन हो जाता है, डीएनए हो जाता है। क्यों विन हो जाता है? क्योंकि नहीं उसने अपने आप को स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा, खुद की मेंटल हेल्थ को, मतलब मैं आपके लिए एग्जांपल दे रही हूँ, खुद की मेंटल हेल्थ को और खुद की फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करके रखा, इसलिए आगे बढ़ता चला गया। दूसरी बात, उसमें स्लो चेंजेस हो रहे थे, तो आप भी क्या कीजिएगा, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको खुद पर हावी मत होने दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। हो सकता है आपने बिल्कुल लेट शुरुआत की है डीएनए की तरह, कोई बात नहीं, बिल्कुल फतह करेंगे आप जिंदगी में, अगर आपने ठान लिया है और डीएनए से कुछ लर्निंग गेन की है तो पक्का। ठीक है, तो in the end I would like to say to you my people that I love you, take care of yourself, and even if you start late, still you can lead. Be hopeful.